Hi everyone. So roughly 4 to 5 months back, we published a short जहाँ पर we spoke about gold price reaching 3 lakh rupees per 10 gram. So today's video is just to take you through that process that why we think so it is feasible. Before I start the video, मैं आपको अपना personal portfolio भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर the gold holding as of date is roughly 13.76 lakh crore and it is distributed across gold ETFs and sovereign gold bonds. So if I have to prescribe one method, I think sovereign gold bonds is the better way because यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. योर रिटर्न्स इफ़ यू रिडीम ऑन मैच्योरिटी ओनली आर टैक्स फ्री एंड काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है. तो वाइल प्राइमरी मार्केट से यू कांट परचेज गोल्ड बॉन्ड्स नाउ, यू कैन स्टिल बाय देम फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, दे विल स्टिल गिव you the same benefits. So as and when I prefer to add gold to my portfolio, I buy some of these tranches of gold bonds. And while I say कि गोल्ड प्राइस 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम पहुंच सकता है, इट इज़ अगेन दिस थिंग इज़ प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर. इवेंचुअली इट मे और मे नॉट हैपन. सो आई एम नॉट पुटिंग माई 100% into gold and neither should you. As an allocation strategy, a good way is to have roughly 12 to 18% of your investable money in precious metal, which can be gold or silver. Silver इसलिए because as and when gold will do well, silver wouldn't lag behind. मतलब 1-2 साल का में डिफरेंस आ सकता है, बट इन द लॉन्ग रन देयर प्राइजेस वुड मूव इन टैंडम. सो 12 to 18% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड और सिल्वर. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कम है या नहीं है तो आप ट्रेंचेस में यू कैन एड इट. द रीज़न टू शो माई होल्डिंग इज बिकॉज जस्ट टू शो यू दैट जो भी मैं बोल रहा हूँ आई हैव फुल बिलीफ इन इट. ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए कह दिया, बट आई हैव इन्वेस्टेड माई ओन मनी बिकॉज आई फील दैट इन द कमिंग फ्यू ईयर्स गोल्ड शुड डू वेरी वेल. एंड इसके अलावा आई थिंक द रीज़न टू थिंक सो एक्चुअली इज़ ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स. बिकॉज यू वुड नो कि यूक्रेन वॉर के बाद से यूएस ने रशिया के फॉरेन एसेट्स जो बाकी करेंसीज़ में थे, रिजर्व करेंसीज़ में थे, वो सीज़ किए. सो यूएस रशिया कैन नो लॉन्गर एसेस जो उनके पास डॉलर्स है या यूरो है इन फॉरेन बैंक्स, दोज अकाउंट्स आर फ्रोजन. सो विद इट वॉट हैपेंड इज कंट्रीज़ का यूएस एज ए रिजर्व करेंसी से विश्वास थोड़ा कम हुआ. सो डी डॉलराइजेशन इज स्टिल ए थिंग ऑफ वेरी फ्यूचर at all if it materializes, but reserve banks across the countries across the world they are buying gold to reduce their dependency on dollar. उसके अलावा वर्ल्ड में टैरिफ्स की वजह से, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड डिमांड वैसे ही है. इन टाइम्स लाइक दीज प्रेशियस मेटल्स टेंड टू डू वेल. उसके अलावा लास्टली जो इंटरेस्ट रेट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस में कम होने अभी तक नहीं हुए, इंडिया में इंटरेस्ट रेट काटे जा रहे हैं और भी काटे जाएंगे. सो as and when interest rates are reduced, it gives a push to gold prices. So these are some of the few fundamental reasons because of which we think in the coming few years gold will do well. टेक्निकल्स पे आते हैं अगर तो आप देखो कि 1920 में गोल्ड प्राइस वॉज रफली $20 पर आउंस, एंड फ्रॉम 1915 इनफैक्ट 1915 से 1970 तक गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट गेव लाइक नो रिटर्न्स एट ऑल. तो 55 साल में गोल्ड प्राइस डबल भी नहीं हो पाया, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट पुअर. तो बट आफ्टर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, जब गोल्ड प्राइस 1970 से बढ़ना शुरू हुआ, सो फ्रॉम ए लो ऑफ $35 जहाँ पर भी ये डबल हुआ, लेट्स से व्हेन इट रीचेस $70 इसने क्रॉस किया होगा, तो ये डबल पे नहीं रुका, मतलब $70 पे नहीं रुका. ये इट वेंट ऑल द वे अहेड टू ऑलमोस्ट $187, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 6x रिटर्न इन 4 to 5 ईयर्स या 5 to 6 ईयर्स. उसके बाद थोड़ा सा एक डिप आया इसके परफॉर्मेंस में. आप देखोगे एक साल के लिए गोल्ड प्राइस went by a bit, but it still after that it again jumped from 120 to 580 या 5 almost $600. तो अगेन एक और बुल रन इन अ पीरियड ऑफ 4 years. तो अगर आप देखोगे तो इन दिस पीरियड ऑफ 1970 to 1980, अगर आप यू मे कंसिडर इट एज 2 bull runs, but you may consider it as a single bull run, the gold price appreciated by almost 18x या 17x in 10 years. So this was the insane level of return that you would have got. बट अगेन दैट पीरियड इज़ नाउ गॉन. उसके बाद 1980 से अगर आप देखोगे तो 2001 तक, सो फॉर ऑलमोस्ट अनदर 21 ईयर्स गोल्ड प्राइस एक्चुअली गेव नेगेटिव रिटर्न्स. तो इस पीरियड में जिसने इन्वेस्ट किया होगा दे वुड हैव फेयर्ड वेरी 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 पुअरली. तो एक उसके 1970 के बाद अगेन देयर वाज ए ऑलमोस्ट 1980 के बाद ऑलमोस्ट 21 या 22 ईयर्स का कंसोलिडेशन. उसके बाद गोल्ड प्राइस व्हेन इट डबल्ड फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ 290, तो 290 का डबल होगा 580. बट एज एंड व्हेन इट जम्प्ड 580, इट डिडंट स्टॉप देयर, इट वेंट ऑल द वे अप टू $1788. तो गोल्ड प्राइस वेंट फ्रॉम लगभग $270 से 1704 तक.
तो अगेन इन स्पैन ऑफ रफली 10 ईयर्स, या फिर 10 ईयर्स है, हाँ, इन स्पैन ऑफ रफली 10 ईयर्स इट गेव ऑलमोस्ट 7 to 8x रिटर्न्स. सो पहले दिया 17-18x, दूसरे बुल रन में इट गेव 8x. उसके बाद 2012 से अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 2021 या 2022 तक गोल्ड का रिटर्न इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो. सो अगेन ए कंसोलिडेशन ऑफ 10 ईयर्स. तो अगर मैं इस 18-17 के लेवल से मैं अगर देखूँ, गोल्ड प्राइस डबल हो चुका है इस लेवल से. 18-17 को छोड़ के द गोल्ड प्राइस एज ऑफ नाउ हैज़ क्रॉस्ड $4,000 पर आउंस. तो इस केस में हो सकता है अब हम अपना बेस हो सकता है 1847 हो सकता है बेस 1184 हो. बट इन ईदर केस what I intend to say is gold price has doubled, and from history we can learn that as and when gold price runs up, it doubles from its after consolidation. So it doesn't stop at 2x. So there is high likelihood that from its bottom of 1827 या फिर from its bottom of 1100 it may still go 7-8x. तो अगर 7-8x का नहीं हो के वो even if it is going to 4x, then we have every reason to believe that gold price after this bull run may still appreciate by another 2.5 या 3x. तो करंट गोल्ड प्राइस इन इंडियन करेंसीज लगभग 125,000 to 130,000 पर 10 ग्राम. तो वहाँ से अगर 2.5 गुना भी होता है और उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगते हैं गोल्ड पे, तो देर इज़ अ हाई लाइकलीहुड दैट गोल्ड प्राइस may touch rupees 3 lakh per 10 gram in the coming few years. So that is the point I wanted to drive home. Thank you.